Welcome to today's class, which is in continuation of the chapter Enhancement in Food Production and topic Microbes in Energy Generation. So, with the continuation of topic Microbes in Energy Generation, today we will discuss the remaining part of this topic. So, see, this is the diagram of a biogas plant which we have discussed yesterday, but some portion is remaining and today we will discuss that portion. So see, this is a large tank. It is called as a digester, and this digester is partly buried in the soil. And see, above this digester there is a cylindrical gas holder. See, and in this cylindrical gas holder there is a biogas, methane plus CO2. And see, these are two small tanks. This is called as a charge pit, which is connected to the digester, and another small tank is there, and this is also connected to the digester. तो देखिए, ये जो चार्ज पीट यहाँ पर लिखा है, इसमें डंग वाटर ऐड किया जाता है. वो जो डंग वाटर है, वो डंग वाटर डाइजेस्टर में आएगा, उसका फर्मेंटेशन होगा, उससे बायोगैस प्रोड्यूस होगा. बायोगैस ये गैस होल्डर में कलेक्ट होगा. जो डाइजेस्ट हुआ रॉ मटेरियल है, जैसे काउडंग है, प्लांट वेस्ट है, जिसका कंप्लीट डाइजेशन हो गया, जिससे पूरा बायोगैस फॉर्मेशन हो चुका है, अब उससे बायोगैस फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ऐसा जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल डाइजेस्टर में इस टैंक में चला जाएगा. ये जो टैंक है, इस टैंक में जो कलेक्ट हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एज ए स्लज. एंड ये जो स्लज है, स्लज का यूटिलाइजेशन एज अ फर्टिलाइज़र किया जाता है. तो ये डायग्राम हो गई. कल जहाँ पर हमने छोड़ा था ये पॉइंट को, वहीं से हम आज स्टार्ट करते हैं. द डाइजेस्टर इज़ पार्टली बरीड इन द सॉइल. डाइजेस्टर का जो बड़ा एक टैंक है, जो डाइजेस्टर है, इसमें फर्मेंटेशन होता है काउडंग का, एंड उससे बायोगैस प्रोड्यूस होता है. लेकिन जो डाइजेस्टर है, डाइजेस्टर का बहुत सारा हिस्सा जो है वो ज़मीन के अंदर होता है. एनारोबिक डाइजेशन इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेसेस. डाइजेस्टर में जो डाइजेशन होता है काउडंग का या फिर प्लांट वेस्ट का, एनारोबिक डाइजेशन बोलेंगे हम इसे. इसके 3 स्टेप्स है. वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहली स्टेप है हाइड्रोलिसिस और सोल्यूबलाइजेशन. हाइड्रोलिसिस और सोल्यूबलाइजेशन ये इनिशियल स्टेज है, जिसमें रॉ मटेरियल मतलब कैटल डंग इज़ मिक्स विथ वाटर इन इक्वल प्रोपोर्शन टू मेक स्लरी विच इज़ देन फेड इनटू डाइजेस्टर. हियर एनारोबिक हाइड्रोलिटिक बैक्टीरिया, एग्जाम्पल क्लोस्ट्रिडियम सीडोमोनास, हाइड्रोलाइज carbohydrates into simple sugars, proteins into amino acids and lipids into fatty acids. इजी स्टेप है ये. इसमें क्या होगा कि जो देखिए, थोड़ा सा टेबल हिलेगा. इस स्टेप में क्या होगा कि ये जो डाला है डाइजेस्टर में, डाइजेस्टर में क्या डाला है, काउडंग प्लस वाटर डाइजेस्टर में है. और ध्यान दीजिए, डाइजेस्टर में क्या है, डाइजेस्टर में है काउडंग प्लस वाटर इक्वल अमाउंट में. जितना काउडंग लिया उतना ही वाटर लेना पड़ेगा. इसमें अब ये डाइजेस्टर में डालने के बाद जो पहली प्रोसेस है वो है हाइड्रोलिसिस, और उसे बोलेंगे हम सोल्यूबलाइजेशन. कौन सी स्टेज है, ये है हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज solubilization.
हाइड्रोलिसिस और सोल्यूबलाइजेशन में क्या होगा, तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है डंग में, उस कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्शन सिंपल शुगर में होगा, प्रोटीन का अमीनो एसिड में होगा, एंड लिपिड का फैटी एसिड्स में होगा। क्या क्या होगा इसमें? नंबर 1 इसमें होगा कार्बोहाइड्रेट्स का, जो कार्बोहाइड्रेट्स है कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्शन हो जाएगा सिंपल शुगर में, सिंपल शुगर में। प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स का कन्वर्शन हो जाएगा अमीनो एसिड्स में, एंड इसमें जो लिपिड्स है लिपिड्स का कन्वर्शन हो जाएगा फैटी एसिड्स में। कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्शन सिंपल शुगर में, प्रोटीन का अगर ब्रेकडाउन होगा एमिनो एसिड्स में, एंड लिपिड्स ब्रेकडाउन इनटू फैटी एसिड्स। ये होगा, ये है पहली स्टेप, दैट इज़ हाइड्रोलिसिस और सोल्यूबलाइजेशन। इसमें जो बैक्टीरिया है इन्वॉल्व है, एनारोबिक हाइड्रोलिटिक बैक्टीरिया है, वो एनारोबिक हाइड्रोलिटिक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्या है इसका? क्लोस्ट्रीडियम एंड स्यूडोमोनास। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? हाइड्रोलाइज करेंगे। किसे हाइड्रोलाइज करेंगे? तो कार्बोहाइड्रेट को। किसमें? सिंपल शुगर में। प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस किस में होगा? अमीनो एसिड्स में। एंड लिपिड का हाइड्रोलिसिस किस में होगा? फैटी एसिड्स में। तो ये हो गया पहली फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, हाइड्रोलिसिस और सोल्यूबलाइजेशन। सेकंड स्टेप जो है, सेकंड स्टेप है एसिडोजेनेसिस। एसिडोजेनेसिस मतलब इसमें एसिटिक एसिड फॉर्म होगा, फॉर्मिक एसिड फॉर्म होगा, तो एसिड फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसे बोलते हैं एसिडोजेनेसिस, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ एसिड। सेकंड स्टेप है एसिडोजेनेसिस। इन दिस स्टेज facultative anaerobic acidogenic bacteria and obligate anaerobic organisms convert simple organic material into acids like formic acid, acetic acid, hydrogen and CO2। देखिए पहले स्टेप में क्या हुआ था? तो पहले स्टेप में हाइड्रोलिसिस हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्शन सिंपल शुगर में हुआ था, प्रोटीन का कन्वर्शन अमीनो एसिड्स में हुआ था, लिपिड्स का हाइड्रोलिसिस फैटी एसिड्स में हुआ था। सेकंड स्टेप जो है एसिडोजेनेसिस। एसिडोजेनेसिस में ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल है, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे सिंपल शुगर है, अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है, इनका कन्वर्शन किस में हो जाएगा? सिंपल इसका कन्वर्शन हो जाएगा एसिड्स में। कौन से एसिड्स बनेंगे? फॉर्मिक एसिड बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा, इसके बाद हाइड्रोजन भी बनेगा, हाइड्रोजन एज अ गैस, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, तो इसे बोलेंगे हम एसिडोजेनेसिस। इसमें दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले है फैकल्टेटिव एनारोबिक एंड एसिडोजेनिक बैक्टीरिया एंड ऑब्लिगेट एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। थर्ड जो प्रोसेस है वो है मिथेनोजेनेसिस। मिथेनोजेनेसिस में मीथेन प्रोड्यूस होगा, इसलिए इसे बोलते हैं मिथेनोजेनेसिस। मिथेनोजेनेसिस, दिस इज द लास्ट स्टेज इन विच एनारोबिक मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया लाइक मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस कन्वर्ट एसीटेट मतलब एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन एंड CO2 इनटू मीथेन। देखिए जो थर्ड स्टेप है मिथेनोजेनेसिस, मतलब इसमें मीथेन प्रोड्यूस होगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मिथेनोजेनेसिस। मीथेन प्रोड्यूस होगा तो मिथेनोजेनेसिस। इसमें ये लास्ट स्टेज है इन विच एनारोबिक मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया एंड मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया लाइक मिथेनोबैक्टीरियम एंड मिथेनोकोकस, ये दो बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट हैं। कौन से बैक्टीरिया हिस्सा लेंगे इस प्रोसेस में? मिथेनोबैक्टीरियम
मिथेनोकोकस, ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है, मतलब मीथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया जो एसीटेट पहले स्टेप में फॉर्म हुआ था ना, एसीटेट, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो तीन तैयार हो गए थे प्रोडक्ट, एसीटेट मतलब एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनका कन्वर्शन किस में कर देंगे ये बैक्टीरिया, मीथेन में कर देंगे। एंड CO2, H2O एंड अदर प्रोडक्ट्स, इस तरह से ये बनेगा, मीथेन बनेगा इस प्रोसेस में, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा एंड अदर प्रोडक्ट्स बनेंगे। इसमें रिएक्शंस है 12 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड, 12 मॉलिक्यूल जो है एसिटिक एसिड के, इसका कन्वर्शन किस में हुआ, प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हुआ, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड स्टेप में देखिए, जो फॉर्मिक एसिड बना था, फॉर्मिक एसिड में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड कन्वर्ट इनटू सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मतलब फॉर्मिक एसिड से भी मीथेन बनता, लेकिन फॉर्मिक एसिड से मीथेन कम बनता, एसिटिक एसिड से मीथेन ज़्यादा बनता। तो 12 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल्स मीथेन बनाएंगे, लेकिन 4 मॉलिक्यूल्स फॉर्मिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल बनाएंगे मीथेन का। थर्ड स्टेप देखिए, इसमें CO2 एंड हाइड्रोजन कंबाइन हो गए, इससे भी बनेगा मीथेन एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। मतलब एसिटिक एसिड से भी मीथेन बनेगा, फॉर्मिक एसिड से भी मीथेन बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन से भी क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। तो इसमें मीथेन फॉर्म होगा, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिथेनोजेनेसिस। ये हो गया बायोगैस प्रोडक्शन। इसमें 3 रिएक्शंस आ गई, हाइड्रोलिसिस एंड सोल्यूबलाइजेशन, एसिडोजेनेसिस एंड मिथेनोजेनेसिस। इसके बाद जो है, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है बायोगैस के सिग्निफिकेंस, मतलब इसके बेनिफिट्स क्या है। इसके बेनिफिट्स, पहला तो ये चीप है, मतलब सस्ता, सेफ है एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल मतलब ये बार बार प्रोड्यूस इसको हम कर सकते। इट कैन बी इजीली जनरेटेड, स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट। इसको जनरेट करना भी इजी है, इसको स्टोर करना भी इजी है, इसको ट्रांसपोर्ट करना भी इजी है। सेकंड पॉइंट, इट कैन बी यूज फॉर डोमेस्टिक लाइटिंग, कुकिंग, स्ट्रीट लाइटिंग एज वेल एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो बायोगैस है ये डोमेस्टिक लाइटिंग के लिए यूज़ होता है, कुकिंग के लिए यूज़ होता है, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए इसका यूज़ हो सकता है, एज वेल एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल ये यूज़ हो सकता है। इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम एंड विदाउट स्मोक। जब ये जलता है तो ब्लू फ्लेम से जलता है, ब्लू फ्लेम निकलती है एंड विदाउट स्मोक, इससे स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती, धुआं प्रोड्यूस नहीं होता, मतलब इससे पोल्यूशन नहीं होता। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव सैनिटेशन ऑफ द सराउंडिंग। जो भी सराउंडिंग में कचरा है वो सब बायोगैस प्लांट में हम यूज़ कर सकते, इसलिए आजू बाजू का जो भी, हमारे घर के आजू बाजू का जो भी एरिया है वो साफ़ सुथरा रहेगा, क्योंकि जो भी कचरा है वो सब बायोगैस प्लांट में यूज़ होगा। लास्ट इसका सिग्निफिकेंस है, बेनिफिट है, इट इज़ इको फ्रेंडली एंड डज नॉट कॉज पोल्यूशन। इको फ्रेंडली है मतलब इससे पोल्यूशन नहीं होता, एंड इम्बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, पोल्यूशन नहीं होता मतलब जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का इम्बैलेंस नहीं होता। स्लज विच इज़ लेफ्ट ओवर इज़ यूज एज अ फर्टिलाइज़र। जो स्लज है बचा हुआ, स्लज तो मैंने बताया था ना, जब भी डाइजेस्ट हो जाता है पूरा डाइजेस्टर में, उससे जो यूज़ किया हुआ जो है डंग वाटर, जिससे पूरा गैस निकल गया है, बायोगैस निकल गया है, पूरा डाइजेस्ट हुआ जो है मटेरियल, वो एक टैंक में, साइड टैंक में जमा होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्लज। एंड स्लज मतलब वो लेफ़्ट ओवर है, बचा हुआ, इट इज़ यूज एज अ फर्टिलाइज़र। तो इसी के साथ ये जो पार्ट है माइक्रोब्स इन एनर्जी जनरेशन, ये कंप्लीट हुआ है। अब इसके ऊपर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन जो आ सकते ये मैं बता देती हूँ। इसमें
आएगा कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि कंपोजिशन में क्या है। मीथेन है 50 to 60%, कार्बन डाइऑक्साइड है 30 to 40%, हाइड्रोजन सल्फाइड है 0 to 3% एंड अदर गैसेस है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इन ट्रेसेस। इसमें बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा वेस्ट यूज़ होगा? विच वेस्ट इज़ यूज एज अ मटेरियल फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस? प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, फॉरेस्ट्री वेस्ट एट्सेट्रा कॉमनली यूज फॉर बायोगैस प्रोडक्शन। लेकिन ये भी क्वेश्चन आ सकता कि विच इज़ द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड सबस्ट्रेट फॉर बायोगैस प्रोडक्शन। तो इसमें लिखना पड़ेगा कैटल डंग। वाई? बिकॉज इट इज़ रिच सोर्स ऑफ सेलुलोज। देन बायोगैस प्लांट का डायग्राम दे सकते हैं। ऐसे पूछेंगे कि आइडेंटिफाई द डायग्राम, तो इसके नीचे हमें लिखना पड़ेगा बायोगैस प्लांट। ये इजी क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद ऐसा आ सकता है कि एनलिस्ट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोगैस प्रोडक्शन। तो 3 स्टेप्स लिखना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस और सोल्यूबलाइजेशन, नंबर 2 एसिडोजेनेसिस, नंबर 3 मिथेनोजेनेसिस। इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मिथेनोजेनेसिस के रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी एंड इसके बेनिफिट्स आ सकते हैं। बेनिफिट्स में हमें ये 5 पॉइंट दिए हैं, 2 मार्क के लिए आया, तो हमें कोई भी 4 पॉइंट्स इसमें लिखना पड़ेगा।